गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है तो। यस, विनी, मोहिदीन, ममता, आंचल, सिद्धार्थ, अनुष्का, साक्षी, अमर, ए वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करे थे पिछले लेक्चर के अंदर, वो हमारा HCF और LCM का टॉपिक था, राइट। उसमें हमने डिस्कस किया था कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, मल्टीपल और फैक्टर का मीनिंग भी हमने समझा था, एंड किस तरह से क्वेश्चन को देखकर हम बता सकते हैं कि कहां पर HCF निकालना है, कहां पर LCM। आई होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए थे जहां पर आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में हिट करना चाहिए कि यार ये तो HCF की बात कर रहा है या ये तो LCM की बात कर रहा है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने देखे थे कि अच्छा ठीक है, बॉटल को फिल करना है तो वहां कैसे करेंगे, इकट्ठे ब्लिंक करना है तो वहां कैसे करेंगे। वी हैड डिस्कस्ड दीज फ्यू एग्जाम्पल्स इन द लास्ट लेक्चर। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो गए थे। फैक्टर मल्टीपल का एक अलग से सेशन भी हमने लिया था जहां पर नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, उनका सम, उनका प्रोडक्ट, वो सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर ली थी। तो अब आज क्या करना है, कुछ आज और एडिशनल जो बाकी क्वेश्चंस हैं HCF और LCM के, पहले हमें वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने सीख रखे थे मोटा मोटा, एक दो छोटी मोटी चीजें हैं उनको पहले हम रैप अप करेंगे, फिर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आज के सेशन के शुरू कर लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट जो आप यहां पे ध्यान में रखेंगे ना, वो ये फॉर्मूला के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे। देखो ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपके सामने दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर आपके सामने दो नंबर्स हैं और अगर आप उनका HCF और LCM निकालें, उस केस में आपके सामने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आती है। क्या है ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कहती है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसको ना प्रूफ करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से मैं आपके सामने दो नंबर रख रहा हूं, कोई भी दो नंबर ले लो जो आपको ठीक लगे। आपने कहा सर सिंपल से स्टार्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं मैंने नंबर ले लिया एक 6, ठीक है, और लेट्स से हमने नंबर ले लिया एक, लेट्स से आई डोंट नो, लेट्स से 10 ले लिया, ठीक है। ठीक है, जब आपने इन नंबर्स को देखा ना, तो आपने रियलाइज किया कि सर 6 के फैक्टर्स होते हैं क्या, मतलब इसका HCF LCM निकालो 6 का। तो आपको जानते हो कि कैसे लिखते हैं इसको, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और 10 को कैसे लिखते हो, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। जब हम इनका HCF लेंगे तो आप जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे विच इज नथिंग बट 2। बट अगर हम इनका LCM लेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, वो आ जाएगा आपका 30, राइट। अब देख लो, आप लोग खुद देख लो, नंबर्स क्या थे सर, नंबर थे 6 और 10। अगर आप लोग 6 और 10 का प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट लो 6 इंटू 10, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इनका HCF क्या है या इनका LCM क्या है, 30, LCM HCF क्या है आपका 2। क्या दोनों 60 इक्वल टू 60 नहीं आया? आया नहीं आया? बिल्कुल आया। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या याद रखना है? दो नंबर्स हैं तो अगर हम उनका LCM और HCF निकालें तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ये किसके बराबर बनता है, ये आपके दोनों नंबर्स के जो प्रोडक्ट के बराबर आपको उसका LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। इज दिस फाइन? यस और नो? गुड गुड गुड, ठीक है। एक बात आप और ध्यान में रखेंगे यहां पे, और क्या ध्यान में रखना है? देखो ध्यान में आपको यह रखना है कि लेट से हमारे पास दो नंबर्स हैं, मान लो A और B, ठीक है। ये दो नंबर है हमारे पास A एंड B। मैंने आपको बोला इनका HCF लेट से 12 आता है, इनका HCF लेट से 12 आ रहा है। क्या आप A को B को
उनके HCF के फॉर्म में लिख सकते हो। समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो जरा आप अंडरस्टैंड ये करो, व्हाट एग्जैक्टली इज HCF? इट इज नथिंग बट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन नंबर्स में जो इनके फैक्टर्स थे उनमें जो हाईएस्ट वैल्यू थी वही था HCF। अब अगर मान लो इन दोनों नंबर्स का HCF 12 आया, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर A है, जो भी A है वो 12 से डिवाइड कर जाएगा? क्या जो B है क्या वो भी 12 से डिवाइड नहीं कर जाएगा? आंसर इज यस। क्योंकि आप देखो ना, व्हाट इज HCF? इट इज सिंपली अ फैक्टर विच इज द हाईएस्ट नंबर कॉमन टू बोथ। यही तो है HCF। तो HCF अगर आप मुझे बोल रहे हो कि इनका HCF 12 है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि A, अगर मैं बात करूं ना A की, तो A 12 से डिवाइड करेगा एंड इनफैक्ट B भी 12 से डिवाइड करेगा। तो A कुछ नहीं होगा, इट विल बी समथिंग इन द फॉर्म ऑफ 12A, whereas B will be something in the form of 12B. Are you able to understand? तो ये नंबर आपके सामने, हाँ ऐसे हम लिख सकते हैं, ये 12 इंटू समथिंग होगा, ये भी 12 इंटू समथिंग होगा। ये नंबर्स हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके 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 ओके। एक चीज और, अगर मान लो मैंने ये नंबर ले लिए इस तरह से, एक नंबर है 12A, दूसरा नंबर है 12B, ठीक है, क्या आप इन दोनों नंबर का मुझे LCM निकाल के दे सकते हो? सर किसका LCM बताना है? तो एक नंबर है 12A, दूसरा नंबर है 12B, इन दोनों का आपने मुझे LCM बताना है। ऑब्वियसली A और B यहां को प्राइम होंगे, समझना, A और B में कुछ कॉमन नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि HCF 12 है ना, कुछ और नहीं कॉमन हो सकता। बताओ क्या होगा इनका LCM? देखो आप लोग जानते होंगे LCM क्या होता है। जो भी नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर, मतलब उनका सब, नॉट हाईएस्ट, मतलब सारा जो भी कॉमन होता है वो हम देख लेते हैं। तो इनका LCM क्या आएगा? आप बोलोगे 12 आएगा, हाँ बिल्कुल, बट साथ में 12 इंटू A इंटू B। क्या आएगा इनका LCM? ये आएगा 12 इंटू A इंटू B। कुछ बच्चों का डाउट होगा हमने कैसे लिख दिया 12 इंटू A इंटू B। देखो आप इसको रियलाइज करो, आप इसको रियलाइज करो। अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर होता, लेट से पहला नंबर है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और दूसरा नंबर है मान लो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो इसका LCM हमने क्या निकाला था? आप बोलोगे ये वाला पार्ट तो है ही है, हाँ बिल्कुल, तो ये हमने ले लिया, साथ में जो बाकी वाला बचा हुआ हिस्सा था वो ले लिया। ऐसे ही तो किया था पीछे। एग्जैक्टली तो सेम चीज यहां पे देखो, ये नंबर है 12A, ये नंबर है 12B, तो इसका LCM क्या आ जाएगा? इसका LCM आ जाएगा 12AB। जैसे यहां पे हमने किया ना, सेम कॉन्सेप्ट, तो इनका LCM आ जाएगा 12AB। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? कैसे किया ये बात समझ आई आपको? हाँ जी, ये नंबर कैसे किया, हमें ये बात समझ आई आपको? HCF तरनजीत मैंने बोला बताया हुआ है, मैंने बोला HCF मान लो बताया हुआ है, HCF बताया हुआ है तो उससे मैंने ये डिड्यूस किया। HCF अगर 12 होता है तो मतलब ये नंबर्स 12 इंटू समथिंग होंगे ना, क्योंकि 12 उनका फैक्टर होगा, 12 इंटू हाई उनका हाईएस्ट फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दैट इज वाई अगर इनका HCF 12 है तो इन नंबर्स को हम 12A और 12B लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। अब देखो आप इसमें भी चेक कर लो, नंबर देखो क्या बने। एक नंबर मेरा था कहां पे? 12A, दूसरा नंबर था 12B। अभी हमने इनका HCF निकाला, HCF इनका क्या आया? HCF इनका आया 12, मतलब गिवन था मान लो, और हमने उनसे नंबर निकाल लिए थे। और LCM इनका कितना आया था? LCM इनका आया था 12AB। यही आया था, पीछे वाला पेज पे यही लिखा था हमने। हाँ जी बिल्कुल सर। अब देखो यहां पर वही वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करो। कौन सा? सर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। क्या ये बात यहां पर भी एप्लीकेबल है? सोच के देखो, ये जो पीछे हम पढ़ रहे थे ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, क्या ये बात यहां पर भी एप्लीकेबल है? आप बोलोगे हाँ। देखो दो नंबर्स क्या है, एक नंबर है 12A, दूसरा नंबर है 12B। LCM क्या है उनका? उनका LCM आया 12AB, और उनका HCF क्या है? 12। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो,
12 इंटू 12 144 AB, और उधर क्या आएगा 144 AB। तो यहां पर क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नथिंग बट LCM इंटू HCF। दो नंबर्स का आप जब भी प्रोडक्ट करोगे उनका प्रोडक्ट की वैल्यू उन दोनों नंबर्स के LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, तो ये दो नंबर्स के लिए स्टैंडर्ड रूल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। रितिका आप ना एक काम करो, आप ये वाला आप डेरिवेशन पे मत जाओ, आप रिजल्ट याद रख सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF ऑफ दोस टू नंबर्स। क्या ये बात क्लियर है यहां पे? ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी को? गुड, ठीक है। अब आओ कुछ क्वेश्चंस की तरफ। आप लोग जरा सोच समझ के इन क्वेश्चंस को करो और बताओ कि पहली बात तो इसमें पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को पहले समझ लो, आंसर तो निकलते रहेंगे, आंसर तो निकलते रहेंगे, पहले आप क्वेश्चन को सोचो समझो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो कह रहा है कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है, कौन सा ऐसा छोटा नंबर है जो पूरी तरह से 3, 4 और 5 से डिवाइड कर जाए। सोचो, ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड कर जाए, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आए। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है? बताओ क्या मतलब हुआ इसका। वो सिंपली इन तीनों का आपसे एलसीएम मांग रहा है, वो सिंपली आपसे इन तीनों का एलसीएम मांग रहा है, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है। तो बस 3 तो देखो 3 ही होता है, 3 क्या होता है 3 की पावर 1। फिर क्या है 4 क्या होता है 4 होता है 2 की पावर 2। 5 क्या होता है 5 होता है 5 की पावर 1। अगर आपसे कोई इनका एलसीएम पूछे तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, वो बन जाएगा कितना 60। तो सर 60 एक ऐसा नंबर होगा जो सबसे छोटा नंबर है और आपका 3, 4 और 5 इन तीनों से डिवाइड भी होता है, इन तीनों के टेबल में भी आएगा। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। थोड़ा थोड़ा यहां से हम आगे लेवल एक एक लेवल ऊपर करते रहेंगे इन तरह के क्वेश्चन का, पर ऐसे ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है सर, एक लेवल आगे चलते हैं फिर। अब इसको ट्राई करो आप लोग एक बार, ध्यान से सोच के करना। इजी है ये भी। अब देखो, आप बोलोगे सर इतना तो हमने पहले ही निकाल लिया था, अगर रिमाइंडर नहीं होता वो तो हमने पहले ही निकाल लिया। हाँ ठीक है, अब देखो हमने अभी नोटिस किया था कि 60 एक ऐसा नंबर है जो 3 से भी, 4 से, 5 से, तीनों से डिवाइड हो जाता है। पर हमें ऐसा नंबर नहीं चाहिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दो रिमाइंडर भी छोड़े। मैंने कहा भाई 60 सबसे डिवाइड हो जाता है। हाँ हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। उसमें अगर मैं दो ऐड कर दूंगा तो बनेगा 62। अब देखो 60 तीनों से डिवाइड हो रहा था, तो 62 क्या करेगा, दो रिमाइंडर छोड़ देगा। तो सिंपली, क्योंकि आप देखो ना, हम अगर ऐसे सॉल्व करेंगे 62, इन दी एंड हमें दो रिमाइंडर चाहिए होगा। तो 60 तो हो ही रहा है डिवाइड, उसमें दो ज्यादा होंगे तो दो रिमाइंडर आ जाएगा इन दी एंड। तो दैट इज वाई 60 तो हमने निकाला ही था, अब इसमें दो ऐड करके हम इसका आंसर 62 बोल सकते हैं। इजी है ये बात, इजी है ये बात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी 62। अब इसको ट्राई करेंगे एक बार, इसको ट्राई करेंगे एक बार।
अब देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा था, यहां पे क्वेश्चन में लिखा था द सेकेंड लीस्ट नंबर, दूसरा ऐसा छोटा नंबर। देखो यार सबसे छोटा नंबर तो मैंने आपको बताया, सबसे छोटा नंबर कौन सा था, 62। मतलब 60 पूरा डिवाइड हो रहा था, उसमें दो जोड़ के हम 62 पे आ गए। पर यहां पे कह रहा था सेकेंड लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5। अब एक बात अंडरस्टैंड करना, देखो थोड़ा पीछे चलते हैं, इधर पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे अंडरस्टैंड करो, अगर वो मेरे से पूछता ना कि सबसे छोटा नंबर क्या था, तो मैं बड़े नाम से 60 बोल देता, जो मैंने बोला भी कि 60 नंबर पूरी तरह से डिवाइड होता है। पर अगर वो मेरे से पूछे कि अगला नंबर इसके बाद कौन सा आएगा जो 3, 4 और 5 से पूरा डिवाइड होगा, तो एक्चुअली आप अंडरस्टैंड करो 60 एक ऐसा नंबर था जो तीनों से डिवाइड होता था। इसी को ही आगे मल्टीपल लेते रहो, इसका इसी का ही आगे मल्टीपल लो। अगर 60 पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो 60 इंटू 2 120, ये भी पूरा डिवाइड होगा 3, 4 और 5 से। फिर आगे टेबल चलते रहो, 60 इंटू 3 करेंगे, ये बनेगा 180, ये भी पूरा 3, 4 और 5 से डिवाइड होगा। तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है, आप 60 से शुरू हुए ना, 60 पूरा डिवाइड कर रहा था तीनों को, तो 60 का टेबल पढ़ते रहो आगे आगे, तो वो नंबर भी पूरे डिवाइड होते रहेंगे। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 60n। ये वो नंबर होंगे जो 3, 4 और 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 60 उनका एलसीएम हो गया, उसके आगे आप नंबर डालते रहो, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा क्वेश्चन किया, यहां भी हमने क्या किया था, हमने यहां पे 60 निकाल लिया था, बिल्कुल निकाल लिया था, फिर हमने उसमें 2 ऐड किया था, ठीक है। तो इस तरह से 62 पे पहुंचे थे। तो यहां पर अगर मुझे करना हो, तो मैंने एक बात नोटिस करी कि यार जो नंबर ना 60n वाले हैं, वो तो पूरी तरह से 60 से डिवाइड हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर मैं उनमें दो दो ऐड करता रहता हूं, तो वहां से रिमाइंडर आता रहता है। ये वाला पोर्शन पूरा 3 और 5, 4 और 5 से डिवाइड होता रहेगा, यहां से दो दो हमारा रिमाइंडर आता रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बस, अगर उसने मेरे से लीस्ट नंबर पूछा था, तो मैंने एन की वैल्यू 1 डाली, तो मेरा आंसर 62 आ गया। पर अगर दोस्तों मेरे से पूछ रहा है द सेकेंड लीस्ट नंबर, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप बोलोगे सर मेरा आंसर 60n+2 था ना। हाँ जी, जब उसने मेरे से लीस्ट पूछा, तो मैंने n की वैल्यू 1 डाली, 60 इंटू 1+2, ये बना आपका। एक्चुअली ना इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन भी आप कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो। एक्चुअली कई बच्चे टू के भी ऊपर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि टू भी तो सर होगा, टू भी तो एक नंबर होगा जो तीनों से 3, 4, 5 से रिमाइंडर छोड़ेगा। हाँ तो बात ठीक है आपकी। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट को आप ऐसा लिख सकते हो, द लीस्ट नंबर, ठीक है। एक्चुअली ना पता क्या है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, एक्सेप्ट एक्सेप्ट टू, एक्सेप्ट टू लिख लो इसमें, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली टू भी ऐसा नंबर है जो 3, 4 और 5 से टू रिमाइंडर देगा, तो एक्सेप्ट टू है यहाँ पे। एक्सेप्ट टू के बाद मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि टू भी ऐसा छोटा नंबर हो जाएगा जो दो छोड़ देगा। तो बट ठीक है, ठीक है, तो मेरे कहने का पॉइंट आप समझना है यहाँ पे। तो यहां पर अगर आप 1 डालोगे, यू विल रियलाइज दिस विल बिकम 62। पर अगर आप यहाँ पे 2 डालोगे, ये बन जाएगा 60 इंटू 2 इज 120 प्लस 2 इज इक्वल टू 122। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है, आपको ये फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। 60n वाली चीजें 3, 4, 5 से डिवाइड होती रहती हैं, और जितना वो रिमाइंडर पूछता रहेगा उतना हम वहां पे प्लस 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 इस तरह से करते रहेंगे। क्या यहां तक आपको क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? अर्नब नहीं, 60n 62n नहीं लिखेंगे, 60n डिवाइड होगा, रिमाइंडर उसमें प्लस कर देंगे, इतना रिमाइंडर छूटेगा ना। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई सबको? इज दिस क्लियर? एक और ट्राई करेंगे, ये वाला, ये 2020 में आया था, इसको ट्राई करेंगे। आंचल n की वैल्यू पुट करेंगे ना 1, 2 ऐसे इस तरह से, n इज अ नेचुरल नंबर। सिद्धार्थ एक्सेप्ट टू इसलिए लिखा क्योंकि टू भी नंबर हो सकता है जो 3, 4, 5 से रिमाइंडर 2 देता है, इसलिए एक्सेप्ट टू लिखा था मैंने।
अजय, अगर आप रेगुलरली क्लासेस देखते होंगे ना, तो मैंने ये वाला आंसर कम से कम 10 से 15 बार कर चुका हूं क्लासेस में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस बात का। और आप प्लीज क्लास पे ध्यान दें अजय, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। देखो, सबसे पहली चीज, इतना तो हमें दिख रहा है कि सर ये ना, हमें करना क्या है, इसके एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। वो तो हमें करना ही करना है। मैंने कहा करो। एलसीएम कितना आएगा 3, 4, 5 एंड 6 का? 3, 4, 5 एंड 6 का एलसीएम कितना आएगा? निकाला होगा आप लोगों ने। इसका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे? देखो, क्वेश्चन तो वही है, रिमाइंडर 2 ही छूटना है, तो आंसर तुम्हारा 60n+2 ही आना है। ये तो बात समझ गए हम लोग, आंसर तो 60n+2 ही है। बहुत बढ़िया। पर क्वेश्चन आता है कैसे निकालेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर है? देखो यार, देखो, कई तरीके हो सकते हैं करने के। आप सबसे पहले एक बात अंडरस्टैंड करो। सब उसने बोला ना, हमें सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर निकालना है। मुझे बताओ सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर होता क्या है? आप बोलोगे 1000, ये तो हमें पता है। अब एलसीएम इसका 60 है। ठीक है, अब देखो, जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये 60 इंटू 1 60, ये बचा 400, तो 60 इंटू 6 इज 360। अब देखो यार, इसने पता क्या मुझे बताया? इसने मुझे ये बताया कि अगर मैं 1000 को चेक करूं तो मेरा 40 रिमाइंडर बचता है। तो इसका मीनिंग पता क्या है? 1000 से अगर मैं 40 पीछे जाऊं, दैट इज 960। ये एक ऐसा नंबर होगा 960 जो कि डिवाइड हो जाएगा। किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। पर सर मुझे 3 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, मुझे 4 डिजिट नंबर चाहिए। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, इसमें हम 60 और ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो यार 60 60 ऐड करते रहोगे वो सारे नंबर डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैं इससे आगे 60 ऐड करूंगा, आई विल गेट 1020। क्या नंबर बनेगा ये? सर ये नंबर बनेगा यहां पे 1020। ये 1020 एक ऐसा नंबर है जो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करता है। पर मुझे डिवाइड नहीं कराना, मुझे 2 का रिमाइंडर छोड़ना है। 2 का रिमाइंडर छोड़ूंगा तो 1020 में मैं 2 ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा 1022। डायरेक्टली आंसर भी। हाँ, बाकी कुमकुम बिल्कुल सही बात है। जिन बच्चों को डायरेक्टली दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया, आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करो एन की। आप देखो ना यार, 16 इंटू 60 960 होता है, उससे अगला लेना पड़ेगा। 17 इंटू 60 होता है 1020। जैसे आप उसमें 2 ऐड करोगे तो 1022 आंसर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा लंबा टेक्निक है, बट मुझे समझाना था कुछ बच्चों के लिए, तो वो भी मैंने समझा दिया। जो बच्चों को डायरेक्टली दिख रहा है, ग्रेट, आंसर इसका बी आएगा 1022। हाँ बिल्कुल, देखो ये क्वेश्चन सारे के सारे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे ऑप्शन से? आप सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करना। इन चारों में से छोटा कौन है? क्योंकि लिखा ना सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करो। चेक करो क्या 1012 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर छोड़ता है सारे केसेस में? इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ना जब आप 4 से डिवाइड करोगे, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है आखिरी की 2 डिजिट्स डिवाइड करनी चाहिए। यहां पे हो रही है 4 से डिवाइड, ये नंबर तो 4 से डिवाइड कर जाएगा, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। फिर आप दूसरे नंबर पे देखो, जो दूसरा सबसे छोटा है वो ये वाला है,
अब चेक करो, ये नंबर 3 से भी 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 4 से भी 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, 5 से भी और 6 से भी। दैट इज वाई आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन और डिविजिबिलिटी रूल का कॉम्बिनेशन के साथ भी आप आंसर कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लंबा मेथड भी कर सकते हो। सब बच्चों ने अलग अलग तरीके से किया है, मैंने इसलिए सब तरीके आपको बता दिए। ठीक है, क्लियर हुआ सायन आपको? डिविजिबिलिटी रूल से भी हो जाएगा क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ से भी हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू यहां पे डाल के भी हो जाएगा, ऐसे लंबे तरीके से भी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर तो बताइए। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस? ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इधर इसको देखो, बहुत बढ़िया। देखो, इसमें गलती होने का स्कोप पता क्या है? कई बच्चे इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे अभी तक करते आए, कि बच्चे सोचते हैं कि सर देखो, एक लाइन है यहां पे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप 8, 11 और 24 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 आए। ये एक अलग क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 5 से बढ़ाएं तो रिमाइंडर 0 आए। मैं आपको बताता हूं कि क्या फर्क है दोनों में। देखो, सबसे पहली बात तो आपको एलसीएम तो निकालना ही है 8, 11, 24 का। आप लोगों ने निकाला उसका एलसीएम? निकाला आप लोगों ने एलसीएम? एलसीएम देखो आपने निकाला होगा तो एलसीएम आया होगा 264। अब देखो, ये 264 एक ऐसा नंबर है जो 8 से, 11 से, 24 तीनों से डिवाइड कर गया। ये नंबर तीनों से डिवाइड करता है। ठीक है, अगर वो हमसे पूछता, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर वो हमसे पूछता कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 रिमाइंडर देता है व्हेन डिवाइड बाय ऑल 3, अगर वो ये बोलता कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 5 रिमाइंडर देगा, वो नंबर 264 से ज्यादा आता, क्योंकि 264 से ज्यादा होगा तभी तो वो रिमाइंडर देगा। अगर ये लिखा होता ना, विच इज द नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 11 एंड 24, तब आपका आंसर 269 आता। पर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो नहीं है। ये कह रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 5 बढ़ा दे, 5 बढ़ा दे तो डिवाइड हो जाए। तो सर हमारा कोई नंबर है, वो कह रहा है उस नंबर को अगर हम 5 बढ़ा दें वो बराबर बन जाएगा 264 के। तो क्या होगा सर वो नंबर होगा हमारा 264 माइनस 5, दैट इज नथिंग बट 259। आपको दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क समझ आया? एक बात होती है कि 5 का रिमाइंडर छोड़े, वो अगर ऐसा बोल रहा है 5 का रिमाइंडर छोड़े तो वो नंबर बड़ा होगा उनके एलसीएम से। पर अगर वो बोल रहा है कि उसको कितना बढ़ा दे ताकि वो डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो नंबर उनके एलसीएम से छोटा होगा। सो दैट इज वाई हमने यहां पे जो नंबर है वो उसको 5 बढ़ाया है। ठीक है निमिषा, अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया?
इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? अब क्लियर है सबको? ठीक है, रिपीट कर दिया, अब क्लियर हुआ? लिखा है ना, नंबर को 5 बढ़ाना है, नंबर को 5 बढ़ाएंगे तो वो एलसीएम के बराबर आएगा। नंबर को 5 बढ़ाना है, इस नंबर प्लस 5। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, इसको ट्राई करेंगे एक बार, इसको ट्राई करेंगे। प्राची, उस नंबर को 5 बढ़ाना है, नंबर को 5 बढ़ाओगे तो 264 आएगा। नंबर क्या है, किस चीज आप, प्राची आप मुझे ये बताओ, किस नंबर में 5 जोड़े कि 264 बन जाए, मुझे बस इतना बताओ। वो यही तो लिखा है उसने क्वेश्चन में, किस नंबर में 5 जोड़ने पे एलसीएम बन जाता है। एलसीएम 264 है, तो नंबर में क्या जोड़, मतलब 5 जोड़े, नंबर क्या होगा, 259। देखो, आई थिंक ये काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको सिंपली इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकला सबका, इसका एलसीएम आप निकालोगे वो आएगा 600, है ना। एलसीएम इसका आएगा 600। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो इससे डिवाइड करेगा, मैंने आपको बताया इट इज नथिंग बट 600n। तो यार साफ साफ दिख रहा है क्या हो सकती है इनकी वैल्यू, 4 डिजिट नंबर देखना है, साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन सी आंसर आएगा। 600 इंटू 16 करेंगे तो 9600, इसके बड़ा कोई नंबर ही नहीं बनेगा 4 डिजिट वाला। अगर दिख गया बहुत बढ़िया, नहीं दिखा कोई बात नहीं, आप इसको डिवाइड कर लो। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 4 डिजिट का, 9999। इसको जब आप 600 से डिवाइड करोगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9600। तो 399 रिमाइंडर आया, तो 999 में से माइनस कर दो तो तब भी आपका 9600 ही बनेगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, काफी इजी था। ठीक है, एक दो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और भी, इसके अलावा भी, इसको ट्राई करेंगे एक बार, इसको ट्राई करेंगे एक बार। आई थिंक ये क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया फिर से।
फिर से काफी इजी क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर अच्छा नंबर डिवाइड करना है और एक रिमाइंडर छोड़ेंगे, तो देखो यार पहले तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा सबका। एक बार आपने इनका एलसीएम निकाला कि सर इनका एलसीएम 360 आया। अब देखो ये जो नंबर है ये वन रिमाइंडर छोड़ना चाहिए, तो व्हाट विल दिस नंबर बी? सर ये नंबर 360n प्लस वन आएगा। वन रिमाइंडर छोड़ना है ना, तो प्लस वन आएगा। अब एक काम करो, n की वैल्यू डालो, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 4 डिजिट नहीं बना, 2 पे भी नहीं बना। जैसे आप 3 डालोगे ना, साफ साफ दिख रहा है 360 इंटू 3 1080, प्लस 1 करेंगे 1081। ऑप्शन सी यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है ये वाले। एक और ट्राई करेंगे इस पे, ये वाला ट्राई करो एक बार। देखो अब यहां पे इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। पहली चीज, किससे डिवाइड होना चाहिए, मतलब 5 6 7 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, ये हम निकालना जानते हैं, है ना। पर उसने साथ में एक कंडीशन और दे दी कि अगर ये 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए। अब देखो यार, पहली बात तो 9 का केस तो चलो अलग है, पर बाकी क्या कह रहा है, 5 6 7 8 से डिवाइड होना चाहिए और 3 का रिमाइंडर छोड़े। तो सबसे पहली चीज तो सर हमें क्या करना होगा, हमें 5 6 7 और 8 का हमें एलसीएम निकाल देना चाहिए। निकाला आप लोगों ने? ये एलसीएम अगर आपने निकाला होगा ना, तो यू वुड हैव रियलाइज कि इसका एलसीएम आया होगा कितना। सर इसका एलसीएम आया होगा 840। आया सबका एलसीएम 840? यस। अब वो क्या कह रहा है, 3 रिमाइंडर छोड़ो। तो 3 रिमाइंडर छोड़ो को कैसे लिखते हैं, 840n प्लस 3, ऐसे लिखते हैं इसको। ओके ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 डालो आप। जब आप यहां पे n की वैल्यू 1 डालोगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी सर 843। ठीक है, ओके 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 ओके। अब देखो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, 843 ट्रिक नहीं मार देना। क्यों? उसने आगे एक कंडीशन और लिखी है कि अगर इसको 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कुछ भी ना आए। पर देखो यार, जब आप 843 को 9 से डिवाइड कर रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है। सो दैट इज वाई 843 कांट बी द आंसर, बिकॉज ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। आप में से बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे बता दिया कि आपने ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने अभी तो बोला 9 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे आता है, सम ऑफ डिजिट्स विल बी डिविजिबल बाय 9, तो उससे मैं बता सकता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? तो फिर क्या करेंगे, इसकी अगली वैल्यू डालेंगे, n की वैल्यू आप 2 डालो। जब आप n की वैल्यू 2 डालोगे ये क्या बनेगा, 840 इंटू 2 1680 प्लस 3, ये बनेगा 1683। क्या ये नंबर आपका 9 से डिवाइड हो रहा है? आंसर इज यस। तो अब यहां पे हमारा आंसर जो बनेगा ये बनेगा। ए क्यों ही हुआ, क्योंकि वो 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना। हाँ, इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका पता क्या था, आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, उसी से निकल जाता। आप देखो ना, वो कह रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा।
ए भी डिवाइड, सॉरी ए डिवाइड हो रहा है, ए भी डिवाइड नहीं हो रहा, सी भी नहीं हो रहा, डी भी नहीं हो रहा, सीधा आप कह सकते थे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीधा डिविजिबिलिटी रूल से आप कह सकते थे। डू यू गेट माई पॉइंट? हाँ ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, यस यू राइट ऑल्सो, यस। तो ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई? ये आपको मिस्टेक यहां पे कैच करनी पड़ेगी अपनी। यस और नो? इज दिस क्लियर? गुड गुड गुड, यस। एक और क्वेश्चन। यस, इसको करने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका ऑप्शन से कर सकते हो। आप खुद देखो ना यार, 400 आप कहां बोलोगे कि सर 12 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर गलत हो जाएगा। इवन 625 भी नहीं डिवाइड हो रहा। आप ऑप्शन सी देखो, क्या 912 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 18 से भी हो रहा है, 30 से भी हो रहा है, और ये 30 का स्क्वायर भी है। डायरेक्टली ऑप्शन से आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली ऑप्शन से, डायरेक्टली ऑप्शन से। ठीक है, एक ये तरीका हुआ। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं भी पता ना, तब भी आंसर आ रहा है। पर सर हमें पता है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि वो कह रहा है ना, नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल थ्री ऑफ देम, सो दैट इज वाई नंबर क्या होगा, उनका एलसीएम होगा। तो मुझे इनका एलसीएम निकालना आता है। हाँ सर बिल्कुल आता है। 12, 18 और 30 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 180। तो कोई ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड करे, इट इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ 180n। अब या तो यहां पर ऑप्शन चेक कर लो। हाँ मनीष, हाँ महेश, रिसेंटली नहीं, हो गया 45-50 मिनट हो गए। 7:30 की क्लास से पहले मैंने देखा था, तो हाँ 1 घंटा हो गया रफली, देखा मैंने उसको भी। तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो भाई ये आपका 180 इज नॉट अ स्क्वायर। 2 डालेंगे तो 360 इज ऑल्सो नॉट अ स्क्वायर। 3 डालेंगे तो 540 इज ऑल्सो नॉट अ स्क्वायर। 4 डालेंगे तो 720 इज नॉट अ स्क्वायर। 5 डालेंगे तो 900 इज अ स्क्वायर ऑफ 30। ऐसे कर लेंगे, तो आंसर हमारा यहां पे ऑप्शन सी आ जाएगा। इज दिस फाइन? यस और नो? ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस? कुछ और क्वेश्चंस? इसको ट्राई करेंगे एक बार।
इजी है क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल, 1083 ही आंसर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, यस यू आर राइट। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो ऑप्शन से करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए आपका। अदरवाइज आपके पास इनका पांचों का एलसीएम ले लो, पांचों का एलसीएम ले लो आप लोग। ठीक है, पांचों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? एलसीएम इसका 180 ही आएगा। तो भाई अभी तो करके हटे ऐसा क्वेश्चन, तो क्या बनेगा ये 180n+3। तो बस डायरेक्टली वही जो पीछे वाले कर रहे थे, वही आंसर है इसका, ऑप्शन सी 1083। ठीक है, हाँ जैसे करना है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 180n+3 की फॉर्म में लिखा जाएगा, एंड उससे हम यहाँ पे आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस बार टफ था, थोड़ा सा टफ था, देखेंगे इस बार, इसको ट्राई करो एक बार, उतना भी टफ नहीं है, कर लोगे आप लोग वैसे। बहुत बढ़िया, यस यू आर राइट। देखो इसमें आप अंडरस्टैंड करो, इसमें देखो लॉजिक पता क्या है, आप एक बात अंडरस्टैंड करो, अगर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर 3 आ रहा है, अगर वो 6 से डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर 4 आ रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है रिमाइंडर 7 आ रहा है। दो दो का गैप आप देख पा रहे हो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द गैप ऑफ 2? ठीक है, 3 से डिवाइड कर रहे हो 1 -2 है ना, 5 से तो -2 3। तो पहली बात तो आप ऐसा नंबर देखो जो चारों से डिवाइड हो जाए। आप बोलोगे चारों से डिवाइड करना है, फिर तो एलसीएम ले लेंगे, 3 5 6 9 का एलसीएम कितना आएगा? 90। तो कोई ऐसा नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो जाए, कोई ऐसा नंबर जो चारों से डिवाइड हो जाए, वो क्या होगा? 90 इंटू एन। एन की वैल्यू डालो यहां पे। आप बोलोगे सर एन की वैल्यू अगर हम 12 डालेंगे, अगर हम यहां पे एन की वैल्यू 12 डालेंगे तो ये नंबर कितना आएगा? 1080। अब देखो 1080 तो ऐसा नंबर है जो चारों से डिवाइड कर जाएगा, पर हमें वो नंबर नहीं चाहिए, हमें यहां पे चाहिए कि थोड़ा रिमाइंडर छोड़े। अब अंडरस्टैंड ये करो, 1080 तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन आता है कि ये नंबर कैसे पहुंचेंगे हम इस तक। देखो अंडरस्टैंड, आप इसको ऐसे करो कि होता पता क्या है, यहां लिखा क्या है, एक ऐसा नंबर
जो चारों से डिवाइड करके इतने इतने का रिमाइंडर छोड़े। तो यहां पर हमें -2 यहां पे करना पड़ेगा, ऑप्शन सी 1078 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना 1080 तो डिवाइड हो जाएगा, पर 1078 यहां पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1077 आपका मतलब पीछे उसका ये नंबर डिवाइड होना था, पर वो नंबर 2 रिमाइंडर छोड़ देगा। ठीक है, यहां पर हर किसी के रिगार्डिंग रिमाइंडर अलग अलग है, पर उनका अगर आप डिफरेंस कैप्चर करेंगे ना, उनका डिफरेंस दो दो का ही है। 3 - 2 इज 1, 5 - 3 इज 2, 6 - 4 इज 2, 9 - 7 इज 2। हाँ बिल्कुल, डिविजिबिलिटी से चेक कर सकते हो, ऑप्शन से चेक कर सकते हो, जैसे आपको चेक करना वैसे आप चेक कर सकते हो। इज दिस फाइन? हाँ, 5 का डिविजिबिलिटी रूल से डायरेक्टली काफी तेजी से आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, यस गुड, ठीक बात है। कुछ और क्वेश्चंस भी। इसको देखेंगे एक बार, इसको ट्राई करेंगे। नहीं आंसर सिमिलर कहाँ है, 1080 तो डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ, सिमिलर कहाँ है, 1080 में 2 ही तो देखना है। इशिका लास्ट में अगर नहीं समझ आया, आप डिविजिबिलिटी रूल वाला लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली पता क्या है, डिवाइड अलग अलग नंबर से हो रहा है और रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। जब सेम आता था उसका कॉन्सेप्ट अलग था, यहां रिमाइंडर हर किसी में अलग अलग है, पर उनका गैप सेम था। ये किया हुआ है पहले। यस, आई थिंक किया था हमने, है ना। ये ऐसे कौन सा लेंथ होगा, अगर किया था बहुत बढ़िया। हमने नोटिस किया था कि ऐसा कौन सा लेंथ होगा जो यहां पे इसका इंटीग्रल होगा। इट इज सिंपलिंग वर्थ द एचसीएफ, या एचसीएफ निकालना था, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर जाए बेसिकली। सो दैट इज वाई इसमें हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना था। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे यहाँ पे। इसको ट्राई करो एक बार। गुड गुड गुड। देखो, आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, ध्यान से देखना। एक साइड है वो कह रहा है क्या है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, बेसिकली एक साइड 250 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड आपकी है 150 सेंटीमीटर की। अब वो कह रहा है कि क्या लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब, देखो देखो, लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब पता क्या होगा, ऐसी स्लैब जो यहां दोनों को कर ले। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आपका एक रूम आया, लार्जेस्ट स्लैब कौन सी आप कर सकते हो। देखो, स्क्वायर स्लैब देखनी है, स्क्वायर स्लैब ऐसी होगी जो आपकी पूरी की पूरी इसको भी डिवाइड कर दे
पूरा इसको भी डिवाइड कर दे, है ना। अगर आपने मान लो यहां पे कुछ आपने इस तरह से आपने लगानी है टाइलें, तो ऐसा इंश्योर करना होगा कि टाइलें पूरी फिट बैठ जाए, पूरी फिट बैठ जाए। वो फिट बैठने का मतलब वो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 250 को भी और 150 को भी डिवाइड कर देगा? और सबसे हाईएस्ट वैल्यू बतानी है आपको। सर इट इज नथिंग बट इट इज आस्किंग अबाउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आएगा 250 और 150 का एचसीएफ? वो आएगा 50। आंसर आपका यही आ गया, 50 एक ही ऑप्शन में। पर अगर आगे करना है वो कैसे करेंगे इसके आगे? देखो आपको पता लग गया, क्या पता लग गया? आपको पता लग गया कि 50 इंटू 50 की टाइल लगनी है। स्क्वायर टाइल है ना, तो टाइल होगी 50 इंटू 50 की। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे फिर? कितनी टाइलें लगनी है बताओ? देखो पूरा एरिया कितना है पहले मुझे ये बताओ। सर पूरा एरिया है 250 इंटू 150, और एक टाइल कितने की है? 50 इंटू 50 की। तो इतनी नंबर ऑफ टाइलें लगेंगी। I will need 15 number of tiles. I will need 15 number of tiles. Do you get my point or not? Yes or no? Yes. हाँ थोड़ा ज्योमेट्री की एप्लीकेशन थी इसमें सेन। पहले हमने एक बार एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ से पता लग गया साइज कितना है टाइल का, ठीक है। टाइल का साइज पता लग गया एचसीएफ निकाल के, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी? टोटल एरिया कितना है डिवाइडेड बाय एक टाइल का साइज कितना है, एक टाइल का कितना एरिया है। तो टोटल एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ? 250 इंटू 150 डिवाइड बाय एक टाइल का कितना एरिया है, वो होता है साइड का स्क्वायर, 50 इंटू 50, ठीक है। अनुष्का 2 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या लिखते हैं? 250 सेंटीमीटर। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर क्या बोलते हैं? 150 सेंटीमीटर। तो गुरजोत 250 और 150 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 50। आपको मैंने इसकी बताया हुआ है कैसे निकाल सकते हैं इसको। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। कितना आएगा ये? 25 इंटू 10, ठीक है। ये आएगा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। और ये क्या आएगा? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 50। हाँ पूजा, मल्टीपल रिमाइंडर वाला भी बता रहा हूं, डोंट वरी। एक बार आप और भी क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी। कीर्ति आप मुझे ये बताओ, अगर हमें एक एरिया गिवन है, सबसे बड़ी एक हमें टाइल लगानी है, ठीक है। सबसे बड़ी हमें टाइल लगानी है। सबसे बड़ी टाइल कौन सी हो सकती है? सबसे बड़ी टाइल तभी हो पाएगी जब हम पूरे एरिया को कवर करेंगे। तो सबसे बड़ी टाइल ऐसी होगी, मतलब एक साइड निकालिए लार्जेस्ट पॉसिबल की, तो उसमें क्या होगा? उसमें आप नोटिस कर पाओगे कि पूरा एरिया भी कवर करना है ना। तो सबसे बड़ी टाइल ऐसी होनी चाहिए जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। वो कौन सी वैल्यू होगी? वो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होगी कि इसके इसके वो नंबर इसको भी डिवाइड कर जाए, वो नंबर इसको भी डिवाइड कर जाए। गेटिंग इट कीर्ति? हाँ राघव, आप 2.5 मीटर से कर लो, 1.5 मीटर से कर लो, तो मीटर से भी सेम ही आंसर आएगा। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? गुड गुड गुड। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। पहले ये वाला ध्यान से करना है, इसको ध्यान से सोच समझ के।
देखो, इसको करने के अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आप चल सकते हो ऑप्शन से। ऑप्शंस देखो कैसे करना है। अब देखो, इसने ना यहां पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हुआ है, तो आप अगर ऑप्शन से गो थ्रू कर रहे हो, यू विल हैव टू स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट नंबर। यहां 10 से शुरू नहीं होना, बड़े नंबर से शुरू होना अगर आप ऑप्शन से कर रहे हो। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 50। आप 50 से शुरू हो। क्या 50 से, मतलब जब आप 567 को 50 से डिवाइड करते हो, क्या रिमाइंडर 7 आता है? कभी नहीं आता। तो यहां पे ऑप्शन डी तो गलत। अब इससे छोटा, मतलब ग्रेटेस्ट से शुरू करेंगे तो सेकंड ग्रेटेस्ट देखो, सेकंड ग्रेटेस्ट कौन सा है? 20। अब आप चेक करो, क्या जब आप 567 को 20 से डिवाइड करते हो क्या रिमाइंडर 7 आता है? आता है। क्या इसको जब आप 20 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 4 आता है? आता है। तो आंसर यही हो गया। 10 15 चेक नहीं करने की कोई जरूरत ही नहीं। बड़े से शुरू करेंगे ना, लिखा ना ग्रेटेस्ट, तो बड़े से शुरू करेंगे, बड़े से शुरू करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ये एक तरीका ऑप्शंस के थ्रू जाने का। और क्या तरीका है हमारे पास? व्हाट इज द अदर वे अराउंड? देखो, नंबर क्या है? 567। वो कह रहा है 567 से डिवाइड करने के ऊपर, मतलब जो भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो 567 को, तो रिमाइंडर 7 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब पता क्या है? अगर नंबर 567 पे 7 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब यह है अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो 560 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा उस जो भी नंबर से। 567 पे 7 रिमाइंडर आ रहा है ना, अगर 7 ना होता तो नंबर डिवाइड हो जाता। ठीक है, ऐसे ही उसने बोला कि जो हमारा नंबर है 784, इसमें 4 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 4 रिमाइंडर ना होता, 780 होता, तो ये नंबर आपका पूरा का पूरा 780 को डिवाइड कर देता। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे और सबसे हाईएस्ट भी आए? कौन सा ऐसा नंबर है? वो कुछ नहीं होता, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है। तो आपको 560 और 780 का एचसीएफ लेना है। व्हाट इज दैट एचसीएफ? जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर ऑप्शन सी 20 आ जाएगा। चाहे तो ऑप्शन से कर लो, चाहे तो आप लोग इस तरह से एचसीएफ निकाल के कर सकते हो। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? यस और नो? एक ये ट्राई करेंगे आप लोग, एक ये ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। देखो, इस क्वेश्चन को समझते हैं।
इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज नथिंग बट एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हमने डिस्कस किया था। यस, बिल्कुल किया था। अब देखो यार, अगर मुझे प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट क्या है? 34560। अब उसने क्या बोला? एलसीएम इज 60 टाइम देयर एचसीएफ। तो एल आप मान लो एचसीएफ को ए मान लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 ए। तो बस ये बना 60 ए, एचसीएफ बना ए। तो क्या बनेगा? 60 से काटो इसको, कितना होएगा? 6 5 34, 576 बना आपका, 576 बना आपका ए स्क्वायर, जो कि क्या होता है? 24। तो ए की वैल्यू यहां पे आपकी आ जाएगी 24। ठीक है, ए की वैल्यू आपकी यहां पे आ जाएगी 24। तो सर हमारा एचसीएफ आ गया 24। ठीक है, एलसीएम क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा 60 इंटू 24, जो होता है 1440। दोनों को माइनस करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर बी 1416 आपका यहां पे आंसर बन जाएगा। डू गेट माई पॉइंट? इजी था ये क्वेश्चन। ये फॉर्मूला चाहिए था इसके लिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज नथिंग बट देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक और देखेंगे, ये वाला। आंचल, क्लास की स्टार्टिंग से हुआ बने या नहीं? स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सयन, एचसीएफ और एलसीएम को माइनस करने को बोला था। 1440 में से 24 माइनस करो, कितना होता है? 1416। लिखा था ना डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? माइनस करना। अब देखो यार, एक बात अंडरस्टैंड करना, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि अगर मान लो लेट्स से किसी नंबर का एचसीएफ समथिंग है, तो वो नंबर को उसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। आया याद आपको? अगर मान लो मैंने बोल दिया इसका एचसीएफ ए है, तो नंबर क्या होंगे? सर नंबर विल बी नथिंग बट, एक नंबर आएगा 3a, दूसरा नंबर आएगा 4a, तीसरा नंबर आएगा 5a। ये कैसे लिख दिया? अरे फैक्टर ही तो है। व्हाट इज ए हियर? फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नंबर उसी का तो मल्टीप्लाई करके आएंगे। तो अगर ये रेशो 3:4:5 है, इनको हम लोग 3a 4a 5a एचसीएफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये नंबर है 3a 4a 5a, क्या आप मुझे इनका एलसीएम बता सकते हो? आप बोलोगे बड़े आराम से। देखो ए तो एज इट इज आएगा, a इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये कितना बन जाएगा? 60a। ये बन जाएगा आपका 60a। दिस इज द एलसीएम। अब वो क्या कह रहा है? 60a इज इक्वल टू 3600 लिखा है ना यहाँ पे। 60a इज इक्वल टू 3600। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। और पूछा क्या था उसने? उसने हमसे एचसीएफ ही तो पूछा था। एचसीएफ कितना है? 60। सो दैट इज वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। बन जाएंगे क्वेश्चंस? बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? यस और नो? क्लियर हुआ? हाँ जी, कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है यहाँ पे?
क्लियर है? ठीक है, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा ना ऑफिस से भी घर से भी बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं, थोड़ा वो जो ब्लास्ट हुआ उसी की वजह से, या तो डिस्कस करना है कुछ, तो थोड़ा सा मतलब आज की क्लास को हम यहीं पे थोड़ा छोटा रखते हैं। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ जस्ट आपको छोटी सी चीज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कि इसमें ना 3 क्वेश्चन बचे हैं, इस पीपीटी में 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये आप लोग ट्राई करना, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। आप लोग एक बार ट्राई करना तीनों क्वेश्चंस को, ये मैं आपको कल करवा दूंगा कंप्लीट, फिर आपका एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा, एंड उसके बाद हमारा जो परसेंटेज का चैप्टर था वो हम कल ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके, क्लियर है ये बात? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ये 3 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई करना एक बार अपने एंड के ऊपर, अभी पीपीटी आपको मिली जाएगी जैसे ही आपका खत्म होगा लेक्चर, तो वो तीनों क्वेश्चन एक बार आप लोग ट्राई जरूर करना, ठीक है? फिर आगे हम कल डिस्कस करके एंड बाकी जो चीजें हैं हमारी परसेंटेज का टॉपिक वो फिर कल ही स्टार्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तरह से आप लोग हार्ड वर्क करते रहिए एंड थोड़ा सेफ भी रहिए, क्योंकि ये इंसिडेंट जो मुझे देखने को अभी पता लग रहा है ये थोड़ा सा मतलब चिंता वाला विषय है, तो लेट्स होप कि सब ठीक हो जाए जल्दी। तो ठीक है, चलो।